जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है कि 20 प्रश्न इंडियन नेवी में जो हर साल पूछा जाता है वो प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये जो प्रश्न है ये कुल प्रश्नों की संख्या 20 है और इसमें जो है कि 10 जो है जीके का है और 10 जो है जीएस का है। कुल प्रश्न 20 है, तो इसमें से आप कितना सही करते हैं जो कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप नहीं करते हैं वो गलत करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 552, 563, 565, 562। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया, बिहार, वैशाली, सासाराम, पटना। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, बिहार हुआ। जो है कि बोधगया बिहार में कहाँ पे हुआ? तो जो है कि निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जो है कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध भगवान का जो है कि उनको भगवान का उपाधि भी मिल गया, जो कि लोग ऐसे बुद्ध भगवान कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त, सूर्यसेन। तो जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया। सी नंबर आंसर, कुमार गुप्त ने करवाया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? जो कि राजधानी से हर एक समय क्वेश्चन पूछता है। पुणे, नागपुर, मुंबई और नासिक। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। जो इसको जो है कि भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड लाइन, 38वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो जो है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जो है कि रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, ढाका, काबुल, लाहौर। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वो जो है कि काबुल में है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सा मुद्रा चलता है? जो कि पाकिस्तान में कौन सा रुपया चलता है ये भी पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान में कौन सा मुद्रा चलता है ये भी पूछा जा सकता है। तो रुपया, पाकिस्तानी रुपये, डॉलर, रूबल। तो जो है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये चलता है। बी नंबर आंसर सही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये चलता है। मुद्रा से क्वेश्चन 100% पूछता है। जिस टाइप से पूछता है क्वेश्चन उसी जो है कि स्थान से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये लिखना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र प्रदेश लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8, 9, 5, 7। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये नंबर आंसर सही है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने देशी रियासत थे? भारत में जो है कि कितने देशी रियासत थे? 545, 542, 564, 552। तो जो है कि भारत में कुल 552 देशी रियासत थे। भारत में कितने देशी रियासत थे?
552 देसी रियासत, जो छोटे मोटे जो है कि राजा होते हैं वो जो है कि भारत में विलय होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को जो है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा, आप लोगों को पता है कि हैदराबाद के जो राजा थे उनको ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है कि मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो जो है कि पाकिस्तान चढ़ाई किया तो आकर विलय पत्र पर साइन किए, तो जो है कि भारत की इंडियन आर्मी जाकर लाहौर तक ठेल कर आई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट प्रश्न है जीके का। भारत में लोकसभा का सीट कितना है? भारत में जो लोकसभा का सीट है, जो इस समय चुनाव चल रहा है, तो ये लोकसभा से संबंधित पूछ सकता है। 545, 556, 557, 560। तो जो है कि भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। 543 भारत में लोकसभा का सीटों की संख्या जो है 543 है। ए नंबर आंसर सही है। अब जीएस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीएस का, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरिया, यूरोक्रोम, एसिड, नमक। तो जो है कि मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण जो है कि पीला होता है। यूरोक्रोम पैदा कहाँ से होता है? जब हेमोग्लोबिन का विखंडन होता है, तो जो है कि हेमोग्लोबिन विखंडन होता है तो यूरोक्रोम में टूट जाता है, और यूरोक्रोम के कारण जो है कि मूत्र का रंग पीला हो जाता है। और मूत्र गंध क्यों देता है? तो यूरिया के कारण मूत्र जो है कि गंध देता है। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, सी और विटामिन के। तो विटामिन बी और सी जो है कि मूत्र में जो है कि मूत्र के द्वारा निकल जाता है। विटामिन बी और सी, ये सी नंबर आंसर सही है। विटामिन बी और सी जो है कि मूत्र के द्वारा निकल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? दाब, जूल, एम्पियर, पास्कल। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है? 600, 639, 540, 738। तो मानव शरीर में 639 प्लस जो है कि मांसपेशियाँ होती है। जो आप 6 पैक या जो भी आप बनाते हैं तो वो अलग अलग टूट जाता है, तो वही जो है मांसपेशियों की संख्या 639 प्लस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? टिबिया, शिबुला, फीमर और रेडियस। तो जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। सी नंबर आंसर फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दांत का चमकीला भाग किसका बना होता है? दांत का चमकीला भाग किसका बना होता है? इनामेल, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दांत का जो चमकीला भाग होता है वो इनामेल के कारण जो है कि चमकता है, तो वो इनामेल का बना होता है। और दांत तो फास्फोरस और कैल्शियम का होता है, लेकिन उस पे जो चमकता है ना हरदम, वो इनामेल रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक मतलब विद्युत में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित किस धातु में होता है? लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी। जो है कि विद्युत धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है किसी धातु में, तो चांदी में जो है कि विद्युत धारा सबसे तेज़ी से प्रवाहित होता है। इसीलिए जो है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल क्यों होता है? कैल्शियम के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, फास्फोरस के कारण। तो खून का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4, 3.2, 2.8, 4.2। तो जो है कि नींबू के रस का pH मान 2.4 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन जीएस का है एक, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है?
केल्विन, दाब, समय, जूल। तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होगा। तो आप 20 प्रश्नों में से जो है कि 10 जीके का और 10 जो है जीएस का था, तो उसमें से आप कितना सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारा क्लास में लाने जा रहा हूँ जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो है ये क्लास जो है प्रीवियस ईयर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर से लेकर चले आया हूँ, इधर उधर से बिल्कुल नहीं लेकर आया हूँ, जो कि हर एक समय में पूछा गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।